नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉब नोटिफिकेशन पिटारा पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। लेकिन भाई बच्चों का मनोबल तब टूट जाता है जब वो इतनी मेहनत कर कर मतलब दिन रात एक कर कर किस किस प्रकार का स्ट्रगल का सामना कर कर वो अपनी तैयारी करते हैं, अपनी आउटपुट बेहतरीन से बेहतरीन देने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाद में चलता है पता कि ये भर्ती तो सारे की सारी घोटाले के बेस पे ऊपर टिकी हुई थी। ये सारा कुछ माजरा हाल फिलहाल में जो आरपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट करवाया है ना। आपको पता होगा सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम था, वो एग्जाम आपका जो पेपर है वो एग्जाम स्टार्ट होने से एक हफ्ते पहले मतलब आउट हो चुका था। तो सोच के देखिए, जिन बच्चों ने मतलब इतनी उम्मीद लगाकर जो अभी हाल फिलहाल में पिछले कुछ दिनों से कोई कट ऑफ की वीडियो देख रहा है, कोई अपनी आंसर की कोई ऑब्जेक्शन लगा रहा है, तो मतलब और कोई कैसे कैसे किस परिस्थितियों में पड़ा होगा वो सारे कुछ मैं यहाँ लेके आया हूँ। क्योंकि अपना जो वीडियो बनाने का मकसद होता है वो बिल्कुल पारदर्शिता से होता है। किस किस प्रकार से मतलब ये देखिए, यहाँ पर कॉमेंट में आपको दिखाऊंगा कि कितनी मेहनत करके लोगों ने तैयारी की थी, किस उम्मीद लगा के बैठे थे कि भाई ये जॉब लग जाएगी तो हम अपने परिवार को, अपने पूरे मतलब बहन भाइयों को इस मतलब दलदल से, गरीबी वाली दलदल से ऊपर उठा लेंगे। मतलब जो उम्मीद लगा रहे थे कि भाई हाँ बिल्कुल पारदर्शिता से भर्ती होगी, अब फाइनली अब जाके पता चला कि वो भर्ती तो सारी की सारी घोटाले के ऊपर बेस पे थी। तो बड़ी दुख की बात है। माजरा आपको पता ही होगा, लिख रखा है, देख लीजिए इसमें। अब जब सभी साथी स्मार्ट स्टडी में बिजी थे, मतलब सब किताबों के ऊपर जब लगे थे ना दिन रात एक करने, 24 घंटे में से 18-18 20-20 घंटे भी मैंने लाइब्रेरी में बच्चों को पढ़ते हुए देखा है। तब सेकंड ग्रेड के पेपर एग्जाम से 2 या 3 सप्ताह पहले ही पेपर बाहर आ गया था। एक हफ्ते पहले का खुलासा फाइनल हो चुका है, लेकिन यहाँ लिखा जा रहा है कि कम से कम 2 से 3 हफ्ते पहले ही पेपर आउट ऑफ आ चुका था। अब आप ही अनुमान लगाओ कितनों के पास पेपर पहुंचा होगा। अब हुआ क्या है कि प्रेस मतलब एक नोटिस रिलीज कर दिया गया, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। और उसमें 4-5 मुख्य कैंडिडेट के नाम वहां आए हैं जिनको आपने नाम सुना भी होगा और आप हैरान हो जाओगे कि भाई ये कैंडिडेट, मतलब ये सोच लो कि बिल्ली को ही दूध की रुखाली दे रखी थी, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से जिनसे हम ये उम्मीद लगा रहे हैं ना कि भाई यहाँ घोटाले का कोई चांस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बहुत ही ईमानदार और कर्मठ मतलब बिल्कुल ऐसे कैंडिडेट है जो बिल्कुल पारदर्शिता से भर्ती करेंगे, और वही बाद में इस मतलब पेपर को लीक कर देते हैं। तो सोच के देखिए फिर बचा क्या। अब 4-5 कैंडिडेट को पकड़ने से मैं ये कह रहा हूं कि मान के चलो अगर ये आरपीएससी भंग नहीं होता है। अब बच्चों ने हैशटैग देखे ट्विटर पे कैंपेन चला रखा है कि आरपीएससी भंग करो, मतलब ये पेपर है लीक हुआ था, और कहने को आप पकड़ लोगे, 4 को पकड़ा है, 5 को, 10 को, 20 को, 50 को पकड़ लोगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर एक भी बच्चा आपकी गिरफ्त से बाहर निकल गया और वो बच्चा सिलेक्शन ले लेता है, और जो बच्चा उसकी वजह से जो ईमानदार कैंडिडेट था वो बाहर निकल गया, तो बताइए अगर उसका लास्ट चांस होगा तो क्या उसकी जिंदगी के साथ जो आप लोगों ने खिलवाड़ किया है उसकी क्या कभी भरपाई हो पाएगी क्या? आपने पीछे सुना भी होगा कि कट ऑफ, जब यूट्यूबर, बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर ने कट ऑफ की वीडियो बनाई थी तो कट ऑफ हायर बता दी थी, इस वजह से 2-3 बच्चों ने सुसाइड कर ली थी। अब मैं यहाँ किसी को मतलब गलत दिशा में नहीं टर्न कर रहा, लेकिन मैं सरकार को बस इतना सा बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि भाई जब कट ऑफ उनकी उम्मीद से ऊपर जाती है तो सोच के देखो, उनमें से बहुत सारे ऐसे नादान ही कहूंगा, क्योंकि एक जो भी सब कुछ नहीं होता, माँ बाप के सामने आप जीवित रहते हो इससे बड़ा उनके लिए सुख कुछ नहीं होता, लेकिन वो नादानों ने सुसाइड कर लिए। तो अब सोच के देखिए, अगर कोई ईमानदार कैंडिडेट और एक बेईमान कैंडिडेट अगर सिलेक्शन पाता है और एक ईमानदार बाहर होता है, तो इसकी भरपाई क्या कभी हो पाएगी क्या? इस वजह से बच्चों ने देख लीजिए हैशटैग देके आरपीएससी को भंग करो एक कैंपेन चला रखा है, और मैं कहूंगा कि इसमें बढ़ चढ़कर भाग लीजिए। ये देख लीजिए खुलासा क्या है। शिक्षक भर्ती पेपर लीक, पहली बार आरपीएससी सदस्य गिरफ्तार, शेर सिंह को दिलाया था पेपर। सारा कुछ ही हमने टेलीग्राम पे डाल रखा है, जॉब नोटिफिकेशन पिटारा के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाके आप इसको रीड आउट कर सकते हो। मैन आपको मैं बात बता देता हूँ। खुला रहस्य निकला सदस्य आरपीएससी, एक मिनट रुक जाइए, मार्कर सिलेक्ट कर लेते हैं। देख लीजिए यहाँ आरपीएससी से लीक हुआ था पेपर, मतलब जो सदस्य मुख्य था उसी ने पेपर लीक करवाया था। सदस्य कटारा, है ना, ये कटारा नाम का सदस्य आप जानते भी होंगे। ड्राइवर और भांजा गिरफ्तार, मतलब कि ये एक पूरा परिवारवाद, मतलब एक परिवार ने मिलकर इस पेपर को लीक करवाया और आगे आगे
विद्यार्थी तक पहुंचते पहुंचते वो पेपर हो गया था, ध्यान है ना, 5 से 8 लाख में पेपर बिका था। और आपको पता है कि जब पेपर के दिन नजदीक आते हैं ना, तो यही पेपर लाख लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख या 50,000, और लास्ट में कोई फंस जाए भागते चोर के जीटी, अच्छी सुनी होगी कहावत आपने, कोई 10-20 हजार रुपए में भी पेपर बिकते हुए आपने देखा होगा। स्टार्टिंग में क्या हुआ, यह कटारा आखिरकार कड़ी क्या आखिरी कड़ी है क्या, नकल की अमरबेल आखिर कहां तक है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि यही 4-5 सदस्य हैं, हो सकता है इससे ऊपर भी कोई बड़ा अधिकारी बैठा हो, लेकिन इससे पहले भी पेपर लीक हुए हैं, अब भी लीक हो रहा है, और इन फ्यूचर भगवान ना करे कि कोई पेपर लीक हो, लेकिन सरकार इस पे कोई एक्शन ऐसा क्यों नहीं लेती है कि इनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी जब्त की जाए। लास्ट में इससे रिलेटेड ही मैंने एक लगाया है, तो देख लेना यहां पर, बाबूलाल कटारा राजस्थान लोक सेवा आयोग के राजस्थान पेपर लीक बना दिया, मतलब बेरोजगार के सपने बेच दिए। और लास्ट में यहां देखो, ये सभी गुनेगार कुछ दिन बाद बाहर मस्ती करते मिलेंगे। यानी कि साफ साफ लोग इस पे अपनी टिप्पणी दे रहे हैं कि इससे पहले भी ऐसा हुआ है, अब भी हो रहा है, और भगवान ना करे इन फ्यूचर हो, तो सरकार कर क्या रही है। गहलोत सरकार एक तरफ तो ये कह रही है कि हम बिल्कुल निष्पक्ष भाव से अपनी भर्ती पूरी करेंगे, किसी भी गरीब बच्चे का हक नहीं मारेंगे, और ऊपर से ये इतने बड़ी घोटाले की बात आ रही है, इनकी प्रॉपर्टी जब्त करके, है ना, इनके मतलब पासपोर्ट वगैरह रद्द कर दिए जाए, तो ये कहीं के नहीं रहेंगे, डर डर ठोकरे खाते फिरेंगे अपने देश भारत देश में, ठोकरे खाते फिर। ऐसा करना चाहिए सरकार को, ताकि इनको रियलाइज हो, और आगे जो ये माफिया बैठे हैं, जो गद्दार हैं, उनको पता लग जाए कि कोई देख लो, अगर देश में ऐसा अगर करोगे, मतलब किसी के ईमान को अगर तुम बेचोगे, तो ये हालत होने वाली है। लेकिन सरकार कोई एक्शन नहीं लेती, और बाकायदा लोगों ने लिखा है, देख लीजिए क्या लिखा है, ये सभी गुनहगार कुछ दिनों के बाद बाहर मस्ती हुई करते हुए नजर आएंगे। और बाकायदा ये बात सच्ची भी है, इससे पहले भी जो लीक हुआ था वो अब भी बाहर घूम रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि ये कटारा ने सभी लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के खिलवाड़ करने वाले की जड़ तक पहुंचे। सिर्फ एक आरपीएससी मेयर ही पूरे पेपर लीक सिस्टम नहीं हिला सकता, मतलब इसका एक हाथ नहीं है। इस मतलब इस माफिया में बहुत सारे ऐसे प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक लोग भी मिलेंगे, लेकिन वही बात, भाई सरकार का ये खुद का, मतलब कांग्रेस की सरकार में बकायदा यहाँ लिखा पड़ा है, देख लीजिए, कांग्रेस के टाइम में नियुक्त हुआ है, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि कहां तक क्या होगा। बाबूलाल कटारा थे, इन्होंने अपना पेपर ये पेपर बेच दिया शेर सिंह मीणा को, वो इस स्कूल के वाइस प्रिंसिपल थे, 1 करोड़ रुपए में। और देख लीजिए सिस्टम की जड़ें देखिए कैसे हिलाने की सोच रहे हैं। इस वॉइस प्रिंसिपल ने भूपेंद्र सारण कांस्टेबल भर्ती समेत कई, अब यहां से पता लग जाएगा कि सिस्टम में कितनी सच्चाई है। ये बंदा जो भूपेंद्र सारण है, ये पहले भी, इससे पहले बहुत सारी भर्तियों में पेपर लीक का माफिया, मतलब मास्टरमाइंड रहा है, और इसको दोबारा फिर से पेपर मिल रहा है, तो देख लीजिए सरकार कितनी की एक्टिव है। मतलब कि जो स्टूडेंट इतनी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, और सुसाइड के केस भी आपने सुने होंगे कि बहुत सारे लोग, बच्चों ने आत्महत्या कर ली इस वजह से कि उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ। जहां लोग अपना घर, अपने परिवार, अपने बच्चों का पालन पोषण करने की सोच रहे हैं एक सरकारी नौकरी से, वहीं इस सरकारी नौकरी को कैसे मतलब बेचा जा रहा है। और सरकार बिल्कुल, ये इनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार इस पे क्या अपनी टिप्पणी करेगी, सबसे बड़ी बात ये है। इस वजह से ये वीडियो बनाई जा रही है और कुछ नहीं है। भूपेंद्र सहारण ने बेच दिया सुरेश ढाका को, और सुरेश ढाका ने बेच दिया सुरेश बिश्नोई को। ये सरकारी स्कूल का शिक्षक चलती बस में विद्यार्थियों को पेपर सोल्व करवा रहा था। ये सारी न्यूज आप बाकायदा अपने टेलीग्राम चैनल से पढ़ लेना। ये है जो वो बातें वहां मैंने बताई है ना, ये है बाबूलाल कटारा, है ना, ये है आरपीएससी मेयर है, ठीक है। ये है शेर सिंह मीणा, 1 करोड़ रुपए में वॉइस प्रिंसिपल, 1 करोड़ रुपए में इनको बेच दिया। इन्होंने बेच दिया भूपेंद्र सहारण, जो पहले ही मास्टरमाइंड रहा है बहुत सारी भर्तियों में पेपर लीक में, इसने बेच दिया सुरेंद्र ढाका को, सुरेंद्र ढाका ने बेच दिया सुरेश बिश्नोई को। और भाई साहब ने बस में बैठकर पेपर बांटे हैं, 5 से 8 लाख रुपए में बेचा अभ्यर्थियों को पेपर सोल्व करवा के भी दे रहा था। तो ये सारा कुछ है भाई। और बच्चों ने अब क्या, ये फिर इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब प्रेस नोट्स जारी किया गया है 8/4/2023 को। इसमें बाबूलाल कटारा, गोपाल सिंह चालक जो ड्राइवर है, और विजय कटारा जो इनका भांजा है, इन तीनों के नाम डाले गए हैं। लेकिन आपको पता है इतने से बात नहीं बनेगी। एक मेयर के, सिर्फ एक मेयर से ही इतनी भर्ती, जहां लाखों विद्यार्थियों की उम्मीद की हो, इतने से पेपर लीक नहीं होता। और भी इसमें मिलेंगे। और हम तो चाहते हैं कि अगर कोई एक सिंगल स्टूडेंट गद्दारी से लगता है और एक ईमानदार कैंडिडेट बाहर होता है, तो इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है।
पेपर मतलब कैंसिल होना चाहिए, विद्यार्थियों की अगर मांग है तो डेफिनेटली कैंसिल होना चाहिए, या फिर एक एक उस कैंडिडेट को पकड़ना चाहिए जिसने पेपर लीक किया है, जिसने पेपर लिया है, या फिर जिसके थ्रू पेपर बेचा गया है, किसी को नहीं बख्शना चाहिए। फिर इस पे मीम्स भी डला है, ये देख लीजिए, जी राजस्थान की न्यूज़ है, यहाँ पर भी यही बोला है कि पेपर 2 से 3 दिन सप्ताह पहले ही बाहर आ चुका था, है ना, और 60 लाख रुपए में ओवरऑल बाबूलाल के भांजे को ये मूल पेपर मिल गया था। इस पे अब मीम्स भी चल गया, देख लीजिए। कल तक कटारा सब इंस्पेक्टर भर्ती के इंटरव्यू ले रहा था, मतलब कि जिनके हाथ में कमांड है सब इंस्पेक्टर भर्ती के, जो इंटरव्यू ले रहा था, जो मतलब देश के प्रशासनिक में अपना योगदान दे रहे हैं, और वो इतना भ्रष्ट निकला कि अब ये सब इंस्पेक्टर इसकी क्या लेंगे, अब इसका इंटरव्यू लेंगे। ये एक मतलब मजाक के तौर पर यहाँ दे रखा है, लेकिन देख लीजिए सरकार कितनी पारदर्शिता से है। ये सारा कुछ आप पढ़ लेना टेलीग्राम से, बहुत ही इमोशनल बोल रखा है। यहाँ मैं इतना नहीं पढ़ूंगा इसको, क्योंकि इतनी इमोशनल बात मेरे से नहीं पढ़ी जाएगी, वरना फिर कुछ एक कहेंगे कि सर आप तो मतलब इमोशनल कर रहे हो बच्चों को, इस वजह से टेलीग्राम से जाके पढ़ लेना। सुमन बिश्नोई ने ये किया है, ट्वीट किया है, और इसने कहा है कि आपके साथ भी यही हो रहा है या फिर मेरे साथ ही है। यह विद्यार्थी के जीवन की क्या जीवन का यही हाल है, जब बाढ़ खेत को खाने लगे तो रखवाली कौन करेगा। और ये इसने बाकायदा यहाँ पर देख लीजिए, इतनी इमोशनल बात बोली है, इसको एक बार आप वहां जैसे जाके पढ़ लेना। ठीक इसी प्रकार से संगीता मंजू बिश्नोई ने भी एक यहाँ ट्वीट किया है, आरपीएससी भंग करो। तो प्रत्येक विद्यार्थी की डिमांड है कि इसको भंग किया जाए ताकि निष्पक्ष भाव से ये भर्ती हो, है ना। तो ये 2 ट्वीट इसने डाले हैं, तो इसको आप पढ़ लेना चाहे। ये वो है, ये मैंने पहले बता दिया। सरकार अगर ऐसे ही करती रहेगी थोड़े दिन, ये क्योंकि पैसा इन्होंने ठूस ठूस के खाया है, भरा है इन्होंने, अच्छे अपनी प्रॉपर्टियां बना रखी है, थोड़े दिन के बाद बाहर आ जाएंगे और मस्ती हुई करते नजर आएंगे। तो क्यों ना अब की बार सरकार ऐसा, बिल्कुल मेरी भी जुबान बंद करवा दे। मैं तो ये चाहता हूं सरकार कोई ऐसा ठोस कदम उठाए, या तो इनको इनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ले, साथ में इनका पासपोर्ट रद्द कर दे, ताकि ये भारत में रह के भारत में भारतीय के लाने के लायक ना रहे। मतलब ये सोच लो कि ना तो इनके घर में बिजली ना आए, क्योंकि आपको पता है ना सारा कुछ किससे होता है आजकल, पहचान पत्र से होता है। अगर इनका पासपोर्ट वगैरह सब इनकी भारतीय मान्यता अगर रद्द कर दी जाए, तो ना तो इनके घर पे बिजली आए, ना इनको गैस सिलेंडर मिले, सारी प्रॉपर्टी जब्त हो, तो ये दर दर अगर ठोकरे खाएंगे ना, जब आगे लोगों के आगे हाथ फैलाएंगे तब इनको पता चलेगा कि भी गरीबी क्या होती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ फिर एक स्पेशल बोर्ड बना दिया गया है, राजस्थान लीग सेवा आयोग। ये यहाँ पर एक कार्टून के माध्यम से दिखा रखा है कि कितना अपना सिस्टम पारदर्शिता से भर्ती कर रहा है। तो स्टूडेंट की डिमांड है कि आरपीएससी को भंग करो, बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग करो, ट्वीट करो, या तो निष्पक्ष भाव से सबको पकड़ लिया जाए, या फिर इस भर्ती को कैंसिल कर दिया जाए। फिलहाल के लिए यही अपडेट थी। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये सारी पीडीएफ आप अपने जॉब नोटिफिकेशन पिटारा टेलीग्राम चैनल से पढ़ सकते हो। और मैं चाहूंगा कि चाहे आपका एग्जाम हो या ना हो, है तो देखो कहने की जरूरत नहीं, आप ट्वीट कीजिए, बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए, हैशटैग दीजिए, आरपीएससी को भंग करो। अगर नहीं हो तो भी आप आज इनका सहयोग करोगे तो नो डाउट, भगवान ना करे आपके पे भी कभी ऐसी कोई नौबत आए, लेकिन आपको भी कभी ना कभी सहयोग की जरूरत होगी, तो उस टाइम आपका सहयोग करने के लिए कोई खड़ा होगा, वो तभी होगा अगर आप आज किसी का सहयोग करते हो। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।